ये बेशर्म लड़कियों से पूर्वी, ये समय सही नहीं है सारी बातें करने का। बाद में बात करेंगे, घर जाओ। तुम्हें दिख नहीं रहा चल क्या रहा है? वो लड़की तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का नाम खराब कर रही है। उससे आज मैं बात करती हूँ। पूर्वी, हमें हमारी बदनामी की चिंता नहीं है, स्नेहा जी की बदनामी की है। हमारे सामने कोई भी लड़की बिना बात के बदनाम होगी तो उसको हम रोकेंगे। तुम्हें सब दिखते हैं पर मैं और मेरी फैमिली नहीं दिख रही तुम्हें। मेरे पापा ना तुम्हारी माँ से बात करने गए हैं। गाड़ी में जाके बैठो। मैं उससे बात गाड़ी में जाके बैठो पूर्वी। तू तुमसे 1000 बार कहा है कि स्नेहा जी से दूर रहा करो। क्या है यहाँ पे? तुम्हारी फिक्र थी, मैं तब आई थी। तुम तो मेरी वैल्यू तक नहीं करते हो सिद्धू। कैसे बाल होके रखे तेरे? कितनी बार कहा तेल लगाओ तेल लगाओ, बात तो मानती नहीं है मेरी। सर दुख रहा है तेरा? कोई बात नहीं, फिर भी दबा देती हूँ। माँ, बहुत शर्मिंदा किया ना तुमको। बिट्टो, तुम हमारा गुरूर हो, ताकत हो, और अपनी ताकत पे कोई शर्मिंदा नहीं होता। नाज होता है ताकत पर। शर्मिंदगी तो उसको होनी चाहिए जिन्होंने ऐसी घिनौनी हरकत की है। थोड़ा सा टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं आज। कोई बात नहीं, कभी कभी टूटना भी अच्छा होता है। ये सब उस लड़की का काम है सरला, उसे अच्छी तरह जानते हैं। हाथ धो के पड़ गई है हमारे बेटवा के पीछे। अब हमारे बेटे को बदनाम करना चाहती है और इसीलिए ये सब पोस्टर छपवाई है। बदतमीज लड़की। माँ, लेकिन अगर उसको बदनाम हमें करना होता तो फिर हमारे साथ किसी और की तस्वीर डालती ना। पोस्टर में अपनी तस्वीर डाल के खुद को बदनाम कोई क्यों करना चाहेगा? सिद्धू, तुम बहुत भोले हो, कुछ नहीं जानते। वो लड़की को हम पहचान गए हैं। मधु के सास के साथ मिली भगत करके तुमको जेल भिजवाने की कोशिश की, क्या हुआ? नाकामयाब रही। अब खुले मैदान उतर गई है हमारे सामने, बेशर्म लड़की। बिल्कुल सही कह रही हैं। थिएटर में याद है क्या हुआ था माँ? मैं बताती हूँ। यही तो वो लड़की थी, पोस्टर वाली। सिद्धू ने अपनी जान जोखिम में डालकर इस लड़की और इसकी बहन को बचाया था। देखिए ना आज क्या हुआ, नतीजा देखिए। पोस्टर पे इन दोनों की आज फोटो आ रखी है। पूर्वी, हमने पहले भी कहा है तुमसे और आज आखिरी बार कह रहे हैं, अगर हमारे सामने कोई गुंडा लड़की को छेड़ेगा ना तो उसकी जान पे जान पूछने नहीं बैठेंगे हम वहां पे। सिद्धू, हमारी माँ ने हमें औरतों की इज्जत करना सिखाया है, फिर भले ही वो हमारी दुश्मन क्यों ना हो। देखा डैड, मैंने आपको क्या बताया था सिद्धू के बारे में? सिद्धू सच में बहुत भोला है और बहुत अच्छा इंसान भी है। दूसरों की जान बचाने के लिए, अपनी जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। पर सच में आपकी कौन जान लेना चाहता है ये तो पता होना चाहिए ना। अलर्ट रहना चाहिए, है ना डैड? इसीलिए माँ, मैं ना सिद्धू के लिए काला धागा लेकर आई हूँ, जो लोगों की बुरी नजर से सिद्धू को दूर रखेगा। और तुम्हें पता है सिद्धू, ये धागा ना अपने आप में एक प्रॉमिस है कि तुम ऐसी लड़कियों से, खास करके उस लड़की से दूर रहोगे। क्योंकि अब माँ तो उस लड़की से निपट लेगी। बुरी तरह फंस गया सिद्धू। एक तरफ माँ और पूर्वी, दूसरी तरफ स्नेहा जी। तुमको पता है बेटा, हम जब छोटे थे ना तो सरकार ने एक लैंप पोस्ट लगवाया था बिल्कुल हमारे घर के सामने, बहुत ऊंचा।
सबको लगता था एक ना एक दिन वो जरूर गिरेगा। हम भी अपनी छोटी छोटी आंखों से खिड़की के बाहर देखते थे कि आज गिरेगा, कल गिरेगा। लेकिन इतनी तूफानें आई, आंधियां आई, मौसम बदले, लेकिन वो लैंप पोस्ट आज भी अड़िग खड़ा है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। हम तुम्हारी नींव है बिट्टू, और तुम हमारा लैंप पोस्ट। एक सवाल पूछा आपसे, सिद्धू से दोस्ती करके हम कुछ गलत तो नहीं किए ना? तुमको क्या लगता है? अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दी। जिंदगी बहुत लंबी होती है बिट्टू, अकेले काटने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर अच्छे लोग उसमें आते हैं ना तो आने दो, थोड़ी अच्छी कट जाएगी। संस्कार की मूरत, अरे मुंह छुपा के अंदर काहे बैठी हो? बाहर आ, आके देखो तुम्हारे बिटिया का गुल खिलाई है, देखो जी। माँ, वो इंदु की आवाज है। कौन सी नई बात है? हम देखते हैं। हम देखते हैं, तुम यही रहना। ये अपना मुंह तो काला कर बैठी है, हम लोग को मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी है। काश ये पोस्टर कोई देखा नहीं होता। लेकिन कितना दिन, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों नहीं तो तरसों। ये देखो, देख लिया इसको। तो देखो, बार देखो, हजार बार देखो। देखो तुम्हारी बिटिया का कांड कर रही है, लब चल रहा है, दोनों के बीच में लब चल रहा है। ये राम छी, कितना शर्म आ रहा है। नाक कटवा के रख दिया तुम्हारी बिटिया। हे गंगा, तुम अपनी बेटी को यही संस्कार दी हो?